हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा एंड गाइस, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ था अक्टूबर में, उसके सारे फिलअप्स करेंगे। एक तरीके से ये फिलअप्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के होमोनियम्स जो है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। इसका मतलब क्या होता है, एक होते हैं सिनोनियम, एक होते हैं एंटोनियम और एक होते हैं होमोनियम्स। इसका मतलब क्या होता है? होमोनियम्स मतलब होता है जो सुनने में एक जैसे वर्ड लगते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों का वर्ड है एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट की दो स्पेलिंग होती है, एक होती है ACCEPT और एक होती है EXECPT, ठीक है। आप लोगों की दो स्पेलिंग्स होती है, एक होती है EXCEPT और दूसरी होती है ACCEPT। इसका मतलब क्या होता है? एक एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को धारण कर लेना, और एक एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज ना करें, और ये सारे वर्ड्स लेटेस्ट आए हुए अक्टूबर के एग्जामिनेशन के हैं। फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। ये वीडियो आने वाले सीजीएल और स्टेनो के लिए रामबाण वीडियो होने वाली है, सो मेक श्योर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम वो देखेंगे। He is not a dash. Don't misunderstand him. He is not a dash. Don't misunderstand him. अब यहाँ पे fill in the blanks दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या आएगा? चीट, चिट, शीत या चिड, चाइड। ओके, अब देखो हम चारों के एक एक करके अगर मतलब देखें यहाँ पे तो क्या होगा? चीट का मतलब होता है जो आपको चीट करे, एक तरीके से जो आपको धूर्त बनाए, जो आपकी इनोसेंसी का फायदा उठाए। एक होता है चिट, आपको पता ही है चिट मतलब छोटी छोटी चिट्स बनाई जाती है। शीत, शीत, शीत का मतलब होता है एक जगह जहां पे जो आपकी तलवार है, नाइफ को रखने के लिए जो वो होती है। आप लोगों के लिए पता है जैसे तलवार जो है एक कमान से निकलती है, जैसे मान लो ये आपकी तलवार है ना, तो ये एक मयान से निकलती है, ठीक है। मयान जो है आपकी वो शीत है, ठीक है। और जो लास्ट वर्ड है वो है आप लोगों का यहाँ पे चाइड, ठीक है। और चाइल्ड का मतलब होता है पाइन। पाइन देखिए, पाइन ट्रीज जो नुकीली ट्रीज होती है हिल्स पे, उसे हम कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही इज नॉट अ डैश, मतलब वो क्या नहीं है। देखो सबसे पहली बात, वो चिट नहीं हो सकता। चिट क्यों नहीं हो सकता? मैं सेकंड ऑप्शन की बात करी, एक होता है चीट और एक होता है चिट, यही आप कंफ्यूज रहोगे। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कोई चिट नहीं है छोटी सी। शीत तलवार के लिए, चाइल्ड मतलब पाइन है, तो राइट ऑप्शन क्या है? वो चीट नहीं है, वो गलत आदमी नहीं है, उसे मिसअंडरस्टैंड मत करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, द पर्सन हु यूज्ड टू डैश द गर्ल गॉट अरेस्टेड लास्ट वीक। एक आदमी था, वो क्या करता था लड़की को जो ऐसा, जो उसको अरेस्ट कर लिया गया लास्ट वीक। स्टॉक, लाफ एट, लाइक, अड्योर। अड्योर मतलब होता है पसंद करना, लाइक मतलब भी होता है पसंद करना, लाफ एट का मतलब पता है हंसना, स्टॉक का मतलब पीछा करना। एक आदमी जो किसी लड़की को हंसेगा तो अरेस्ट तो नहीं होगा, लाइक और अड्योर करेगा तो भी नहीं, तो कोई गलत काम ना करे, तो मतलब वो क्या करता था? स्टॉक। एक लड़की को वो स्टॉक करता था जिसकी वजह से उसे अरेस्ट करा गया। नेक्स्ट वर्ड, यू नीड टू डैश योर कार इन द डेजिग्नेटेड एरिया। देखो कार हमेशा इजी वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, जो आपको ये बता देते हैं कि आपको जो है क्या वर्ड यूज करना है ना। अब यहाँ पे कार की बात करी गई है तो कोई और वर्ड नहीं आएगा, एब्सोल्युटली पार्क आएगा। पार्किंग की ही बात यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट मतलब फिलअप है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे कि क्वेश्चन है द रूम वाज डैश विद फैंस। अब देखो क्या क्या वर्ड्स है, कूल्ड, कोटेड, कोल्ड या काउल्ड, ठीक है। ये चार वर्ड्स दे रखे हैं। फैन है, इजी है, दिमाग लगा लोगे, कूल्ड होगा आंसर, ठीक है। द रूम वाज कूल्ड विद फैंस, मतलब रूम कूल हो चुका था किससे? फैंस से। नेक्स्ट वर्ड है लिविंग हिज फ्रेंड। लिविंग हिज फ्रेंड रामू सेड नेक्स्ट टाइम वी मीट आई डैश विल बाय यू अ, ओ मैंने तो आंसर ही बता दिया आप लोगों को, बाय यू अ, बाय ड्रिंक, न्यू ड्रिंक होगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू ड्रिंक होगा यहाँ पे, बाय नहीं होगा। एक मिनट समझा देती हूँ, यहाँ पे न्यू होगा, ठीक है। तो गाइस देखो रामू ने अपने दोस्त को मतलब कहीं पे सिया कर रहा होगा, छोड़ रहा होगा, तो उसने क्या कहा, नेक्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलूंगा ना, मैं तुमको एक ड्रिंक ला के दूंगा, चाहे वो कोक हो सकती है, पेप्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक बाय है, एक बाय है, एक बाय है और एक बाय है, ये चारों ही बाय है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वाला बाय आएगा। बाय मतलब होता है टाटा, सिया वाला। ये बाय है ड्यूअल, एक बाय है ग्रेजुअली और एक बाय है खरीदना। डेफिनेटली यहाँ पे खरीदने वाले बाय की बात करी गई है। नेक्स्ट वर्ड है द डैश ऑफ द काउ इज यूज्ड एज द मैन्योर। अब ऑप्शंस हैं डॉन, डन, डंक, डंग। अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से आप लोगों को लगेगा कि यार क्या आंसर हो सकता है ना।
अब देखो द डैश ऑफ द काउ मतलब किसके, काउ के कौन से पार्ट को खाद बनाने के लिए यूज करा जाता है। क्वेश्चन ये कहता है खाद। अब आपको भी पता है गोबर, डंग जो होता है, डंग जो हमारा डंग होता है वो हमारा काउ का डंग जो होता है, गोबर होता है, वो मेन्योर के तौर पे यूज करा जाता है। इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर डैश डिसिप्लिन। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो इंस्टीट्यूट है उसको किसी लिए नोन करा जाता है, किस लिए नोन करा जाता है, उसके डिसिप्लिन के लिए। मार्क्ड, मार्शल, मार्जिनल, मार्शियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हूबहू एक जैसे लग रहे हैं। पहला है मार्क्ड, मार्क का मतलब होता है किसी चीज को मार्क कर देना, ठीक है। मार्शल जो है ये पोस्ट यूज करी जाती है, ठीक है, आप लोगों को पता है। अब नेक्स्ट है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है कम, बहुत कम। और मार्शल, मार्शल का मतलब होता है किसी चीज के लिए एग्जाम्पल देना, किसी चीज को बखूबी करना, किसी चीज के लिए मतलब बात करना, ठीक है। मतलब जो इंस्टीट्यूट था उसको उसके बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्शियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और यूज करो कोड XCLB6R। इससे आप लोगों को टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट पे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम का नाम है अपनी परीक्षा, उस पे जाके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ह्यूज डैश विल बी इरेक्टेड आउटडोर्स फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशंस। अब ह्यूज डैश क्या होगा, आउटडोर लगाया जाएगा, ह्यूज क्या पता नहीं किसके लिए, बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए। टेंथ, डेंट, टेंड या टेंट। अब देखो सेलिब्रेशंस की बात करी गई है, ठीक है। टेंथ का मतलब क्या हो गया, टेंथ। डेंट का मतलब क्या हो गया, कहीं पे चोट लग जाना, कहीं कार में डेंट लग गया। टेंट का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ झुकाव। और टेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है जैसे टेंट होते हैं, ये बड़े बड़े टेंट लगते हैं पार्टीज में। अब देखो बर्थडे सेलिब्रेशन की बात करी गई है, टेंट और डेंट, और ये तो हो नहीं सकता। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, फोर्थ, जो कि हमारा टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है हमारा द डैश वर्शिप इज अ प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ सम रिलीजन। वर्शिप करना जो है कहीं कहीं रिलीजन में काफी ज्यादा माना जाता है। एक वर्ड है आइडियल, स्पेलिंग ही रॉन्ग है, आइडल, आइडल और या फिर आइडियल। देखो एक आइडियल का मतलब होता है खाली, क्या होता है, खाली, ठीक है, खाली। एक होता है आइडल का मतलब होता है भगवान, पूजा करना, किसी मूर्ति की पूजा करना। तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, आइडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, और गाइज ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, कर लो, MTS में आपके आने वाले, या स्टेनो में आने वाले, या आपके सीजल में आने वाले, में बहुत काम का आने वाला है। ये जो मटेरियल मैं आपको पढ़ा रही हूं इसको अनदेखा बिल्कुल भी मत करना। CPO की आंसर की आते ही मैं वैसे ही आपको जैसे ये करा रही हूँ हेड कांस्टेबल के, मैं वो भी आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ओल्ड डोर्स डैश व्हेनेवर दे आर ओपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्रिक, क्राइक, क्रीक या फिर क्रीक, ठीक है। अब जो ओल्ड डोर्स है उनमें ना एक आवाज आ रही है, क्योंकि वो ओल्ड हो गया तो उनमें से एक आवाज आ रही है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं, वो भी किसके साउंड की, डोर के साउंड की बात कर रहे हैं, तो हमेशा जो वर्ड आएगा वो आएगा क्रीक। क्या आएगा, क्रीक। हमेशा याद रखना इस बात को, और स्पेलिंग भी याद रखना, CREAK, ठीक है। देखो सही आंसर, याद कर लेना इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस इसमें इजी है, कुछ में आप कच्चा खा जाओगे, इसीलिए करवा रही हूं। डू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टिल डैश लेटर्स टू देयर फैमिलीज। क्या अब बच्चे अभी भी अपनी फैमिलीज को क्या करते हैं, लेटर्स क्या करेंगे, हम लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो राइट, राइट, रिट और राइट, ठीक है। तो आपको पता है एक राइट होता है, इसका मतलब होता है सही, एक राइट होता है लिखना, एक रिट होता है, आप लोगों के बहुत सारे रिट्स होते हैं ना जैसे लॉ में, वो होते हैं। तो गाइस अब देखो राइट जो है, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे WRITE वाला, क्योंकि लेटर जो है वो लिखे जाते हैं। ओके, यस। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। द डैश पियर्स्ड थ्रू द स्किन, द डैश पियर्स्ड थ्रू द स्किन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है टीथ, दूसरा है स्टिक, तीसरा है नेल, चौथा है स्टोन। अब हम फटाफट से देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। टीथ तो स्किन के थ्रू जा नहीं सकता, काटो। स्टिक नहीं जा सकती, काटो। स्टोन नहीं जा सकता, बहुत मोटा होता है, काटो। नेल का मतलब देखो 2 नेल है यहाँ पे, एक नेल आपका नाखून भी हो सकता है, या दूसरा नेल आपका कील भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी आपकी स्किन में छेद कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ अ स्नेक डैश
विलेजर्स इन मेनी प्लेसेस डू नॉट गो टू द हॉस्पिटल, दे प्रेफर विच डॉक्टर्स, ठीक है, दे प्रेफर विच डॉक्टर्स। अब देखो यहां पे स्नेक क्या करता है, अगर हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करें, है ना, एक होता है बाइट, ये कंप्यूटर में यूज होता है, बाइट मतलब काटना, एक दूसरा बाइट और एक होता है बेट। अब देखो बाइट का मतलब क्या होता है यहां पे, काटना। अगर काटना होता है इसका मतलब तो डेफिनेटली श्योरली है कि स्नेक क्या करेगा, काटेगा ही ना, इससे ऊपर क्या करेगा। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, समटाइम्स व्हेन अ स्पीकर चेंजेस हिज पिच ऑफ वॉइस इट कन्वेज अ डिफरेंट डैश टू द लिसनर्स। अब देखो सेंस 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 सेंस, अब यहाँ पे 4 चीजें दी गई है और आपको लगेगा यहाँ पे कौन सवाल आएगा। एक होता है सेंस, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो आपका सेंसस जो है यहाँ पे ये भी वर्ड आ सकता था। एक आपका सेंस है, सेंस का मतलब है दिमाग लगाना। एक होता है सेंस जो पैसों में यूज करते हैं, एक होता है सेंस मतलब परफ्यूम। अब देखो समटाइम्स जो स्पीकर है, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, कभी कभी मैं पिच ऊपर नीचे करती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, तो मैं आप चाहती हूँ कि आप यूज करो यहाँ पे अपना कॉमन सेंस, हम ऐसे बोलते हैं ना कॉमन सेंस, तो वो वाला सेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शी इज नॉट कीपिंग, शी इज नॉट कीपिंग डैश दीज डेज। अब देखो मुझे पता है यहाँ पे आप कच्चा खाओगे, कहा गुड और बेटर में, अभी आपको समझाती हूँ कैसे ठीक करोगे आप ये आंसर जब पेपर पे आ जाए। एक क्वेश्चन है शी इज नॉट कीपिंग दीज डेज, क्या है, गुड वेल नोट्स बेटर। शी इज नॉट कीपिंग गुड दीज डेज, तो गुड है क्या, एडजेक्टिव, साथ में नाउन तो है नहीं, कटा, है ना। बेटर भी आपका एडजेक्टिव है, कटा। अब यहाँ पे आया नोट्स और वेल, नोट्स, शी इज नॉट कीपिंग नोट्स दीज डेज, कोई सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, दीज डेज नहीं। अगर वो नोट्स, अगर पढ़ाई के नोट्स की भी बात करें तो शी इज नॉट कीपिंग नोट्स किसके लिए, वो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करा गया है। इसका मतलब क्या है, शी इज नॉट कीपिंग वेल दीज डेज, वेल का मतलब है आजकल उसकी तबियत ठीक नहीं है, आजकल ये भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और अगर पसंद आ रही है वीडियो, लास्ट तक बने हुए हो तो मुझे स्कोर जरूर बताना और ये भी बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ डैश सेइंग ही कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। ही डिक्लेयर्ड, उसने अपने आप को कुछ साबित कर दिया, क्या कहकर कि वो कुछ भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हम देखा जाए तो उसने अपने आप को या तो भगवान साबित कर दिया या कोई आप पंडित साबित कर दिया, कुछ तो साबित कर दिया उसने अपने आप को यहाँ पे। 16th क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो, पहले वाले जो मैंने आपको अभी दिखाया था उसमें ऑप्शन गलत थे, मैंने ठीक कर दिया है। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ डैश सेइंग दैट ही कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, उसने आपको डिक्लेयर कर दिया, क्या कहने लगा, वो क्या कहने लगा कि वो कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों सेम साउंड करते हैं, जो कि है सीर 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 और सीर, मतलब चारों ऑप्शन आपके सेम साउंड करते हैं। अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग लगेगा और आप मैक्सिमम चांसेस है कि आप छोड़ दोगे। देखो पहला ऑप्शन है सीर, SEAR, इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, बर्न, ठीक है, क्या होता है बर्न। एक सेकंड ऑप्शन है आपका SEER, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है SERE, इस सीर का मतलब क्या होता है, मुरझाया हुआ, क्या होता है, मुरझाया हुआ, ठीक है, इसका मतलब होता है मुरझाया हुआ जो बहुत, ठीक है। और एक आप लोगों का वर्ड होता है CERE, ठीक है, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है, और ये जो वर्ड है ये आप लोगों का बर्ड्स से रिलेटेड जो है, बीक, बीक होती है ना चोंच, उससे रिलेटेड जो है वो यूज करा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो। अब यहाँ पे कि जो राइट ऑप्शन है हम लोगों का वो है सेकंड ऑप्शन, जो कि है SEER, सीर, और इसको अपनी वोकैब की नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। नेक्स्ट वर्ड है द डैश ऑफ म्यूजिशियंस आर अ अमेजिंग ग्रुप, ठीक है। अब ऑप्शन है बंच, बैंड, क्योर, हैंड। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं और आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिशियंस के जो ग्रुप होते हैं ना उसको हम बैंड कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के यहाँ पे मतलब खत्म हो गए, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, और इतनी इजीली आप देख रहे हो कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए, वो भी विद इन 15 मिनट्स मैंने आपको 17 क्वेश्चंस करा दिए हैं। और इसमें से अगर 2 क्वेश्चन भी आपके सीजीएल में स्टेनो में रिपीट हो गए, सोचो आपको कितना फायदा है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए ईडियम एंड फ्रेजेस की भी वीडियो डाली है, उसको भी प्यार देना, देखना, और मुझे फीडबैक जरूर देखना, और कौन कौन से टॉपिक चाहिए मुझे वो भी बताना, मैं वो भी बनाऊंगी। बाकी मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, टेक केयर।